बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। धूप में बैठे हुए हैं, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। तो लेकिन बैठे बैठे ये सोच रही थी, बैठे ना रहें, काम वाइफ हैं उनके काम बिल्कुल नहीं ख़त्म होते, वो सारा दिन काम 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 करती रहती हैं। तो आज हमने धोने हैं कपड़े और वो लोग देखने कहीं नहीं जाना। सुन रहे हैं ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. चले जी, धूप तो हमने बहुत ज़्यादा सुबह सुबह की ले ली है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और यहाँ पे बेबी को खिला रहे हैं दही और बाद में करते हैं खुद नाश्ता। साथ मैंने चाय बनाई और आमलेट बनाया था प्याज वाला। ये मुझे बहुत ही मज़े का लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जी नाश्ता तो हमने कर लिया। तो ये कपड़े हमने लैदा करके रख लिए और मशीन में पानी मैंने पहले ऐड कर दिया था और कपड़े भी कुछ डाल दिए थे। फिर नाश्ता करने बैठी थी क्योंकि तब तक मैंने कहा नाश्ता करते करते वो थोड़े से कपड़े धुल जाएंगे। तो ये कपड़े बच्चों के लदा कर लिए, अपने लदा कर लिए हैं, ठीक है ना। तो वो निकालते हैं और दूसरे जो है ना फिर अंदर टर्न करते हैं। तो यहाँ पे जी कपड़े हमने निकाल के बेसन के अंदर रख दिए हैं और दूसरे बच्चों के कपड़े अब डाल देते हैं। जी छोटी सी ज़िंदगी है, ऐसे ही गुजर जानी है घर के काम करते करते और बस बच्चों को, खामद को और घर वालों को खुश रखते रहते। माँ बाप के घर होते हैं तो कितनी वहाँ भी खुश करने की कोशिश करती हैं बेटियाँ। तो लेकिन बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। तो माँ बाप के घर की तो बात ही अलग है। बाप के घर की यादें इतनी होती हैं कि इंसान को भूलती ही नहीं है। जब भी आपको काम करते हैं तो मजाक भी करती हैं, साथ साथ काम भी करती हैं, काम का पता ही नहीं चल जाता। जैसे आपकी शादी होती है, आप अकेले होते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो फिर आपकी कोई दरानी कोई जिठानी आपका साथ दे तो फिर तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो लेकिन जिठानी को पता क्या हिसाब होता है, तेरी तवे दी ते मेरी हाथ दी, ये मिसाल बनी हुई है। तो वो ऐसे ही होता है, कोई भी नहीं किसी का साथ देता, बस वो नसीब वाले हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पे जी हमने टप के अंदर जो है ना थोड़ा सा नील डालते हैं और ये बलैने जो है ना वो इनको नील लगाने, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बताना है आपने। ये जी नील जो है ना लगाना चाहिए, सफ़ेद कपड़ों को सही होता है। और जो अगर ब्लैक और आपके पास कोई ऐसा है तो उनको भी लगा लेना, तो बुर वगैरह नहीं आती इसके साथ ना, अच्छा हो जाता ज़रा। तो ऐसा दिन गुजर जाता है काम करते, पता ही नहीं चलता। तो अपने माँ बाप के घर की तो मैं कहती हूँ बात ही कुछ अलग होती है। तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों के लिए जीना भी चाहिए। और सब कुछ ज़ाहिर बात है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया होता है और हम अपने बच्चों के लिए करते हैं क्योंकि ये निज़ाम खुदा है और ऐसा ही अज़लों से चल रहा है। असल बात ये है कि जब खुद माँ बाप बनते हैं ना तो फिर पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कितने लाडों से और प्यार से और कितनी मेहनत से हमें पाला है। और जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बनते तो आप इसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। तो बच्चे के साथ वक्त ऐसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता और ना काम का पता चलता। इसकी ज़रा शरारतें मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ज़रा। आप ऐसे ना किया करो, इधर मेरी तरफ देखो ना, बोलना नहीं, इधर देखो मेरी तरफ देखो। क्यों इधर खड़े हो हैं? क्या कपड़े धो रहे हो आप? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किधर खड़े हो। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। आप क्यों इधर आके खड़े हो? पता नहीं मम्मा काम कर रही है। ओए आप ज़रा गाइस बताएं, जब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं तो ये भी नहीं हिलेगा। आप सुनो, अल्लाह हाफ़िज़ करो। यहाँ पे जी एक कोट रह गया, इसको मैंने हैंड से धोना है क्योंकि ये वूल का है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं और स्पिनर भी कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने गठली बांध के रख दी है। तो आप बोल रहे होंगे ये गठली क्या होती है? बुचकी भी कहते हैं, गठली भी कहते हैं, सबको पता होगा। तो जिनको नहीं पता तो फिर मैं उनको बता देती हूँ ये तो इस तरह होती है। तो छत पे आ चुके हैं, कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। तो कपड़े मैंने सारे फैला दिए क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, कब बारिश आनी है तो कब मौसम ख़राब होना है। तो यहाँ पे जी मैंने माल्टे के छिलके रखे हुए हैं और इनका पेस्ट बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे आ चुके हैं और थोड़े से कपड़े थे वो स्पिन कर लेते हैं, तो मशीन भी साथ साथ वॉश कर लेंगे। ये देखिए मुझे पैसे मिले हैं, मेरे बच्चों के पॉकेट से पैसे मिले। चलते हैं जी बर्तन वॉश कर लेते हैं। सुबह के बर्तन वॉश नहीं किए थे क्योंकि कपड़े धो रही थी, तो फिर चाबियाँ भी साथ साथ धो लेते हैं। एक ही चाबी बच गई है, सारी चाबियाँ से ख़राब हो गई हैं। तो पौने में डस्टिंग ये वाले छोटे कपड़े हैं वो एक और एक पौना था वो भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ा काम होता है बर्तन धोना। तो बर्तन धो लेते। सिंक मेरा नहीं लगा हुआ, ये ऐसे नीचे टूटी लगी हुई है। चलो सिंक नहीं है तो कोई बात नहीं। किधर जा रहे हो? हाँ बात सुनो मेरी, देखो कहाँ जा रहे हो? हैंड में क्या है? हैंड में क्या है? बात सुनो, कहाँ जाना? नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। हाँ अच्छा
अच्छा अब आप सोने लगे हो? नहीं हाँ? नहीं सो जाओ। नहीं ये क्या है? दूध पियोगे? पकड़ो, लेटो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पी लो, दूध पी के सो जाओ आप, ठीक है? चलो जी, सोने की दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आमू आमू आया। आया चलो सो जाओ। चलें जी, बच्चा तो सो चुका है और मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन आज सोना नहीं है क्योंकि आज बच्चे सुबह लंच नहीं लेके गए, तो बच्चों के लंच का टाइम हो चुका है। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं, मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है। आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ है। तो एक हेल्दी होती है और बाहर से नान टिक्की जो मिलती है वो हेल्दी थोड़ी होती है। तो यहाँ पर जी हमने आलू ले लिए हैं और साथ ही हमने ले लिया मटर, और इन दोनों चीज़ों को हमने प्रेशर में गला लिया था हल्का सा, 5 मिनट के लिए, 5 से भी कम ही मुझे लगता है लगाए थे। और साथ ही नमक मिर्च और हल्दी जो है ना अपने हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको मिक्स कर लिया और साथ ही डालेंगे प्याज को कश करके इसका पानी जो है ना टर्न काट के ना निकाल लिया था अच्छे तरीके से, और एक अंडा और लाल मिर्च अंदर ऐड की थी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तवा गर्म हम निकाल लिए और साथ ही हम बनाएंगे इसके ऊपर ये कबाब। इतने ही मज़े के कुछ बनते हैं, मैं कहती हूँ कमाल के थे, टेस्ट बहुत अच्छा। एक होता है ना कि ज़रा पता नहीं चल रहा था हम शामी कबाब खा रहे हैं या आलू की टिक्कियाँ खा रहे हैं, तो सारा फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही मज़ा। चिकन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। यहाँ पे जी बच्चों को लंच मैंने भेज दिया पैक करके, और ख़ुद मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के थे और बहुत ही अच्छे थे, आप भी ज़रूर बनाइएगा। का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।